अश्वत्थामा को अचेत अवस्था में पड़े दुर्योधन ने कह दिया, इन्होंने छल से मारा तो तुम भी छल करो, तुम क्यों विचार करते हो। और अश्वत्थामा मारने के लिए जब गया, भगवान पांडवों को लेकर के अन्यत्र कहीं चले गए, पर द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रहे और उन 5 का वध अंधेरे में पांडव जान करके कर दिया। प्रातःकाल का समय हुआ, पूरे पांडव समाज आज उत्सव मनाने के लिए तत्पर थे, परंतु मातम बनने लगा। क्यों? शिविर से रक्त की धार बह रही है। दौड़ करके जाके देखा तो द्रौपदी के निर्दोष बालक मरे पड़े हैं। अर्जुन ने जैसे ये दृश्य देखा, तुरंत संकल्प लिया, तुम रो मत द्रुपद सुता, मैं संकल्पित होता हूं, जिसने भी तुम्हारे बालकों का वध किया वो कोई भी हो, यदि इंद्र भी होगा तो आभूषणों से युक्त उसके हाथों को नष्ट कर दूंगा। भगवान, अब देखो ये बहुत सुंदर कथा। ठाकुर जब अर्जुन प्रतिज्ञा ले रहा था कि द्रौपदी के बालकों को जान से मार दूंगा, द्रौपदी के बालकों के हत्यारे को जान से मार दूंगा, ठाकुर जी उसका हाथ पकड़ रहे हैं। अर्जुन नहीं, प्रतिज्ञा मत लो। क्रोध में ली गई प्रतिज्ञा घातक होती है, पहले क्रोध शांत करो अपना। ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं, क्रोध में लिया गया निर्णय कभी आपका भला कर ही नहीं सकता। इसलिए कैसे भी किसी भी उपाय से पहले क्रोध को शांत होने दीजिए। क्रोध में आपका जो मन करे सो करो, पर एक चीज हमारे कहे से कर लो। उस समय कैसे भी करके अपना मुख, ये 2 होठ जो हैं इनको खुलने मत दीजिए। क्रोध में नाश कब होता है? जब आपके मुख से स्वर निकलने लग जाते हैं। और आप एक बात बिल्कुल प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, क्रोध आए और आप अपने मुख को शांत रख लेंगे तो आपके हाथों की मजाल नहीं कि वे उठ जाएं, आपके पैरों की मजाल नहीं कि वे कुछ कर बैठें। आप केवल अपनी वाणी को शांत रख लीजिए, मौन कर लीजिए। अगर उस समय आप मौन हो गए तो आप एक बहुत बड़े विचित्र निर्णय को लेने से बच जाएंगे, जिससे आपका पूरा जीवन परिवर्तित होने वाला था। जीवन सिक्के की भांति पलटने वाला था, एक अभाग्य की ओर। क्रोध में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध में लिया गया निर्णय घातक होता है। भगवान ने हाथ पकड़ा, अर्जुन नहीं, क्रोध में निर्णय मत लो। तो अर्जुन इतना क्रोध में था कि उसने ठाकुर जी का हाथ भी छोड़ दिया। बोले, हट जाइए केशव, आज मुझे बोलने दीजिए। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, जिसने भी द्रौपदी के निर्दोष बालकों को मारा मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान कुछ बोले नहीं, मन ही मन सोचे, अब आइयो मेरे पास, फिर बताऊंगा। वही हुआ, जब ढूंढने के लिए निकले द्रौपदी के बच्चों के हत्यारे को, तो पता चला कि अश्वत्थामा, गुरुपुत्र अश्वत्थामा पकड़ लिया उसको। ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, ठाकुर जी की शरण में गया तो ठाकुर जी ने उसको आज्ञा की। अब देखो यहां पर एक बात, भगवान पहले ही रूठ चुके थे थोड़े थोड़े अर्जुन से, क्योंकि बात नहीं मानी। उसके बाद प्रसंग आता है कि अर्जुन जब पकड़ने के लिए अश्वत्थामा को गया तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आते देखा अर्जुन चरणों में गिर गया ठाकुर जी को, भगवान मेरी रक्षा करो। अगर हमारे आपके जैसा स्वभाव होता ठाकुर जी का तो ठाकुर जी क्या कहते, खुद ही लड़ ले, मेरी तो माननी नहीं तुझे। लेकिन नहीं, शरण गए प्रभुता ही न त्यागा। ठाकुर जी का ये गुण बहुत सुंदर है। क्या? वो विचार नहीं करते हैं हम कितने अवगुणी हैं, हम कितने पापी हैं, हमने क्या क्या नहीं किया, वो सारे अवगुण हैं हमारे अंदर। एक बहुत सुंदर पंक्ति है,
नफरत है जिनसे उन्हें सदा, नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूं पड़ा। कुटिलता है, कपट भी है, छल भी है और अभिमान है। कभी स्वयं से पूछिए, क्या आप योग्य हैं ठाकुर जी के? ठाकुर जी को जो अप्रिय लगता है वो सारे अवगुण हमारे भीतर भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे मंदिर जाने पर कभी ठाकुर जी अपने कपाट बंद नहीं करते, ठाकुर जी हमें दर्शन देने से इनकार नहीं करते, हमें प्रसाद देने से कभी मना नहीं करते, हमें कथा सुनवाने के लिए वक्ता को आपके नगर में भेज देते हैं, जाओ वहां कथा करो ताकि नगर के सब लोग कथा सुने। ठाकुर जी चाहें तो इन सब पर प्रतिबंध कर सकते हैं, क्यों? हम उनके योग्य नहीं है, पर नहीं, सारे प्रतिबंधों को भूल जाते हैं। मानव का स्वभाव कैसा होता है, एक बार यदि किसी से उसका मन उठ गया, सारे द्वार बंद कर देगा उस व्यक्ति को अपने पास आने के। व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देगा, सोशल मीडिया पे ब्लॉक मार देगा, अपना नंबर बदल देगा, उसको नंबर ब्लॉक कर देगा। आजकल तो यहीं से ही द्वार बंद हो रहे हैं, ब्लॉक से ही। सारे संपर्क। ठाकुर जी कभी हमें ब्लॉक करते हैं? कभी नहीं। हम चाहे कितना भी अवगुण क्यों ना कर ले, सब जगह खुले रहते हैं द्वार। सीखो ठाकुर जी से, कितने दयालु हैं। अर्जुन ने मानी नहीं थी बात, लेकिन अब संकट आने पर जैसे ही गिरा चरणों में, भागवत जी में वर्णन है, ठाकुर जी ने फिर उसको आज्ञा की तू भी ब्रह्मास्त्र चला दे, और दोनों ब्रह्मास्त्र समाप्त हुए, शांत हुए, अर्जुन की रक्षा हुई। अश्वत्थामा को पकड़ करके लेकर के बांध करके उसके हाथ पैर जैसे ही पहुंचे, द्रौपदी ने सुना मेरे बालकों का हत्यारा मिल गया। निकल करके बाहर आई देखने को, किसने मारा मेरे बालकों को। इतना सुंदर श्लोक है, निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया नाम च। जिस प्रकार गोस्वामी जी की वाणी परिस्थिति अनुसार बदल जाती है, कभी सती जी को दक्ष कुमारी कहते हैं और सकल भवानी कहते हैं, और वहां पर परिस्थिति बदल रही है इसलिए नाम बदल जाता है। ठीक वैसे ही द्रौपदी ने जैसे ही आकर के अपने बालकों के हत्यारे को देखा, तो श्री शुकाचार्य जी महाराज यहां पर द्रौपदी का नाम बदल देते हैं। क्या कह रहे हैं? निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरुसुतं। अपने गुरु सुत को जैसे ही द्रौपदी ने देखा, नहीं बोले किसने देखा, बोले कृष्णा ने देखा। परीक्षित जी महाराज सौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं, आपने द्रौपदी को कृष्णा क्यों कहा? सूत जी कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो उस सभा में खड़े हुए द्वारिकाधीश कह रहे हैं। क्यों? बालकों के हत्यारे को देख करके मां को क्रुद्ध होना चाहिए, मां को क्रोधित होना चाहिए, पर ये द्रौपदी क्या कह रही है कि उवाच चासहन्तस्य वंदनानयनं सत्यं मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन, ये तुमने क्या किया? किसको बंदी बना के लाए हो? हमारा गुरुपुत्र अश्वत्थामा, वही कह रही हूं, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, जिन गुरु ने हमें धनुष उठाना सिखाया, बाण चलाना सिखाया, रणभूमि में खड़ा होना सिखाया। युद्ध के कारण उनका तो वध हुआ, युद्ध, कम से कम उनके परिवार के प्रति तो गुरु निष्ठा का पालन करो। गुरु पुत्र गुरु के समान होता है, और आप इसको यहां बंदी बना के लिए आए हो। इसको छोड़ दो, इसको अभी मुक्त कर दो। जैसे ही
अपने बालकों के हत्यारे को मुक्त करने की कामना करने लगी द्रौपदी। भगवान कहते हैं मां सब सह लेगी, पर उसके बालक पर यदि पिता भी प्रहार करें तो पिता का रोष भी नहीं सह पाती। खुद शिकायत करेगी, देखो तुम्हारा बेटा ऐसा करता है, देखो ये ऐसा करता है। और पिता जब क्रोध करे, ठीक है, जब तक मां को लगेगा इतना ठीक है, जैसे उससे ज्यादा पहुंचता तो मां ही बीच बचाव में आ जाती, बस बस ठीक है, इतना मैं देख लूंगी, अब इससे ज्यादा नहीं। ये मां का एक प्रेम होता है अपने पुत्र के प्रति। वो पिता को भी इतना अधिकार नहीं देती कि वो अपने मन माने ढंग से उसके पुत्र को या पुत्री को दंडित करे। इतना अधिकार तो केवल मां के पास ही होता है। अरे कहां तक कहें, पर ब्रह्म भी यदि क्रोध करने लगे तो मां उस भगवान को भी चैलेंज करती है, ठाकुर जी राजी राजी मान जाओ, मेरे बालकों पर संकट मत दो, नहीं तो फिर मुझ पर और भी तरीके हैं। ये मां का स्वरूप है। और आज उसी मां को देख करके भगवान कह रहे हैं बालकों को मारने वाला नहीं, दंड करने वाला, उनकी हत्या करने वाला सामने खड़ा है। और द्रौपदी कहती है इसको छोड़ दो, इसको मुक्त कर दो। असंभव। जो मां अत्यंत वात्सल्य रूपा है, उसे खप्पर हाथ में लेने में समय नहीं लगता। यदि वो दुर्गा है, अंबिका है, तो भद्रकाली बनने का भी उसके पास में पूरा अधिकार है। लेकिन परिस्थिति हो चुकी है भद्रकाली रूप धारण करने की, लेकिन द्रौपदी तब भी अपने दया गुण को प्रकट कर रही है। वो कह रही है इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। तब भरी सभा में किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, परंतु सूत जी महाराज कहते हैं भरी सभा में दूर खंबे से सिर लगा करके खड़े द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए देख करके, और कहा दया का देवता है कृष्ण और दया की देवी है कृष्णा, निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम। बंधुओं, परिस्थिति जब जीवन में आती है ना, परिस्थिति जब जीवन में आए तब यह सोचना चाहिए कि ठाकुर जी आंख खोल करके हमको देख रहे हैं। जब कोई परिस्थिति नहीं है, सब बहुत इजी चल रहा है, बहुत फ्लेक्सिबल है लाइफ में, सोचो ठाकुर जी कहीं और व्यस्त हैं अभी। लेकिन जैसी परिस्थिति आ जाए तो यही सोचना चाहिए ठाकुर जी ने आंख तो खोले लिए, डबल लेंस और लगा लिए, अब देख रहे हैं हमको। और उस परिस्थिति में आप जो निर्णय लेते हो उससे ठाकुर जी आपको औदा प्रदान करते हैं अपने हृदय में। इसलिए परिस्थिति से भाग मत जाया कीजिए। परिस्थिति जैसी जीवन में आवे तो बस यही ध्यान, अब ठाकुर जी की दृष्टि है, अब मुझे संभल करके कदम उठाने हैं और संभल करके निर्णय लेना है। पूरी परिस्थिति बन चुकी थी क्रोध की, पर नहीं किया, बल्कि कह दिया कि इसको छोड़ दो। अर्जुन ने पूछा क्यों? द्रौपदी कहती है मैं एक मां हूं, और मां का सबसे बड़ी पीड़ा क्या होती है? उसके सामने उसके पुत्र का वध, उसके जीवित अवस्था में उसका पुत्र ना रहे। महाभारत का श्लोक है, उठ ही नहीं रहा। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्ट कर क्षुधा। बहुत ध्यान से सुनिए, सबसे बड़ा कष्ट क्या है? जरा, बुढ़ापा। आंखों पे पड़ेगा जाला,
नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। सबसे ज्यादा कठिनाई होती है बुढ़ापे में। अच्छा पता है क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रियां हो चुकी हैं शिथिल, पर इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं वो बहुत बलवान होती हैं। आप जब भुजिया खा रहे होते हैं तो जो वृद्ध जिनके दांत नहीं है उनका मन नहीं होता? बहुत मन होता है, उनका भी होता हम भी खाएं, पर इंद्रियां जा चुकी हैं, इंद्रियां पूर्ण रूपेण शिथिल हो चुकी हैं। तो वासुदेव जरा कष्टम, सबसे बड़ा कष्ट क्या है? बुढ़ापा। पर बुढ़ापे से भी जब बड़ा कष्ट क्या है? निर्धन जीवनम। एक तो बुढ़ापा और उसमें भी निर्धन हो जाना, ये सबसे बड़ा कष्ट है। पर संसार में सबसे बड़ा कष्ट क्या है? सबसे प्रचंड कष्ट क्या है? पुत्र शोक महाकष्टम। वो महाकष्ट है कि माता पिता जीवित और उनका पुत्र चला जाए। द्रौपदी कहती है मैं 5 पुत्रों की मृत्यु की स्थिति में हूं अभी। एक मां को कितनी पीड़ा होती है अर्जुन, तुम सह भी नहीं पाओगे। 1 करोड़ बिच्छू एक साथ डस रहे हो, इतनी पीड़ा हो रही है मुझे अभी, और मैं नहीं चाहती जिस पीड़ा में मैं हूं कोई और मां जाए, इसलिए इसको मत मारो। द्रौपदी यूं ही नहीं बन गई है भगवान की बहन, यूं ही नहीं प्रिय है श्री कृष्ण को। दया गुण ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, दया का गुण लाइए। अनेक बातें द्रौपदी ने कही। मुझे अचानक याद आया कृष्ण जन्म होना है आज। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन द्रौपदी की बात तुमको माननी चाहिए, उसके 5 बालक हैं, मां की आज्ञा के बिना तुम वध मत करना। अर्जुन ने युधिष्ठिर की ओर देखा, बोले आप बताइए। युधिष्ठिर बोले मैं भी द्रौपदी के पक्ष में हूं, द्रौपदी की बात में धर्म न्याय सब कुछ है। भीम की ओर देखा तो भीम तो वैसे ही अपनी भुजाएं तान रहे थे, बोले तू छोड़ दे मैं मारता हूं इसको। बलवान व्यक्ति का यही स्वभाव होता है। और भीम वही है, बुरा नहीं मानिएगा कोई बलवान बैठा हो तो। बलवान लोग यहां से कम सोचते हैं, उन यहीं से ही सोचते हैं सीधा। अच्छा किसी में भी आप वान हो जाओ, वान मतलब महान हो जाओ। बलवान व्यक्ति बल से ही सोचता है, धनवान व्यक्ति धन से ही सोचता है, गुणवान व्यक्ति गुण से ही सोचता है। इसलिए भगवान के हो जाओ तो भगवान से ही सोचोगे, उनसे ही विचार करोगे। तो भीम बोला मैं मार देता हूं। नकुल सहदेव तो बोले नहीं हम भी द्रौपदी के पक्ष में। प्रजा से पूछा तो प्रजा बोली हमारे हवाले कर दो। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, बोले आप बताओ। करिष्ये वचनम तव। भगवान नहीं कल ले तू अपने मन की, पहले मना किया था तेरे को। नहीं 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 भैया बताइए ना भगवान मैं क्या करूं, मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हूं। ठाकुर जी की जब कोई एक बार नहीं मानता और फंसने के बाद जब दोबारा पूछता है कि ठाकुर जी मुझे बताओ मैं क्या करूं, ठाकुर जी आना मैं लेके चलता हूं तुझे। आप क्या कह रहे थे? मैं ठाकुर जी आगे कीचड़ है मैं जा नहीं पा रहा, आप बताइए ना। पहले मना किया था ना मत जाओ उधर से, गलती हो गई, अब बताइए अब क्या करूं। आओ मेरा हाथ पकड़ो लेके चलता हूं। ठाकुर जी फिर दलदल में लेके जाएंगे, कीचड़ से निकाल के दलदल, और 2-4 बार बुक बुक आ जाओगे, सांस मांस चली जाएगी, गिरने नहीं देंगे लेकिन अनुभव कराएंगे। एक बार आज्ञा ना मानने का फल तो देंगे। इसलिए एक बार में ही मान लिया करो ठाकुर जी की। बड़ी प्रसिद्ध एक बात हो गई, वायरल हुई। वो हमारे एक पंडित जी, उनका ब्याह निश्चित हुआ। मुझसे बोले महाराज जी ब्याह करूं कि नहीं करूं। मैंने कहा करना तो है ही भैया, तुम्हारा क्या मन है? वो पता नहीं समझ नहीं आ रहा है। मैंने कहा एक काम करो हमारे लाल जी से पूछो, पर्ची डालो सामने। एक पर्ची डाली करूं, एक पर्ची डाली नहीं करो, और एक और पर्ची डाली जैसा तुम्हारा मन। ठाकुर जी कह रहे
तीनों पर्ची डाली, सब हम लोग विप्रदेव सब खड़े थे। पर्ची डाली रात में शयन में, सुबह मंगला करके हमने कि भाई एक पर्ची उठाओ। पर्ची उठाई तो उसमें आया नहीं करो। स्पष्ट ठाकुर जी ने मना कर दिया, मत करो। अब हम सब उसको देखें, नहीं लिखी। अब उसने कहा एक तो दुविधा हो गई, वो तो मैंने आपको बताई नहीं। मैंने क्या, घर वाले तो पक्का कराए हैं। मैंने की तो फिर इतना, इसीलिए गुस्सा में ठाकुर जी ने मना किया है। बोले पहले मुझसे पूछता, जब सारी बात पक्की होगी तब क्यों पूछने आया है। बोले एक बार और डाल लूं, शायद हां कर दे। मैंने कहा डाल, फिर डाली, फिर उठाई तो क्या आया, कर लो। अब बोला अब तो आगे। मैंने कि सुन, अब एक एक पॉइंट हुए, अब तीसरा पॉइंट देख। मैंने कहा अब एक बार और डाल, अब जिस तरफ पड़ला ज्यादा, 2 वोट जहां पड़े वो करना। पंडित जी ने तीसरी बार फिर पर्ची डाली, अब की बार उठाई तो आया जैसा तुम्हारा मन। तीनों बार तीनों अलग उत्तर। सिर पकड़ के बैठ गए। मैंने कहा सुनो, हमारे लाल जी छोटे से, अब ज्यादा संकोच, उनको खेलने दो। मैंने अब तेरा जो मन हो तो कर। ब्याह कर लिया। ब्याह के बाद में अब हम तो रहते हैं कथाओं में, रहते हैं महीनों महीनों बाहर ही हैं। तो उनकी गृहिणी गई अपने मायके, और मायके जा करके फिर महीनों तक आई नहीं। अब वो बोले महाराज जी क्या करूं। मैंने लाल जी तो पहले ही मना कर रहे थे मत करो। तुमने जबरदस्ती करी। अब तुमको था कि कैसे भी करके 2 बार हाँ ही आ जाए, अब ब्याह तो हो ही गया। मैंने कहा प्रथम आज्ञा ही मान लिया कीजिए ठाकुर जी की, बार बार नहीं। इसका मतलब ये नहीं आप सभी पर्चियां ही डालते रहो ठाकुर जी के आगे। इसके पीछे एक बात और हम कहते हैं, भैया ठाकुर जी को ज्यादा संकोच में नहीं डालना। आप छोटी छोटी बातों पे ही पर्ची डाल। आज बताओ कढ़ी बनाएगी, दाल बनाए, बता डालो। ठाकुर जी कहेंगे अरे भैया मैं नित्य क्रीड़ा करवे वारो, निकुंज में रहवे वारो, तेरी उलझनन ने सुलझाऊंगो। तो को मैंने बुद्धि दई, आंख दई, नाक कान सब दिए, अपने आप कर। जब आपको लगे कि बहुत विषम परिस्थिति, तभी ठाकुर जी से आज्ञा लिया कीजिए। बात बात की आज्ञा लेंगे तो ठाकुर जी गुस्सा में उल्टी पर्चियां उठवाएंगे। ले बेटा ये ले, ये कर। हाँ तो कहीं हमारो नुकसान कर रहा हो लीला में। तो भगवान ने मना किया था अर्जुन को कि प्रतिज्ञा मत ले, पर अर्जुन नहीं माना। तो अब जब गया ठाकुर जी कर ले अपने मन की, कर ले। नहीं एक बार आप बता दीजिए, जो कहेंगे वो करूंगा। भगवान बोले देख ले, जो कहूंगा सो करेगा। बोले हाँ। भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, अर्जुन उसको मारना नहीं चाहिए। और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तेरे सामने जो परिस्थिति है, ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मारना नहीं है, और क्योंकि ये बालकों का हत्यारा आतताई है इसलिए इसको जीवित नहीं छोड़ना। अर्जुन बोला मैंने किससे पूछ लिया, मारना भी है छोड़ना भी है। लेकिन मैंने कहा ना ठाकुर जी दलदल में ले जाएंगे, 2-4 डुबकी लगवा देंगे, लेकिन निकाल लेंगे। ठाकुर जी ने यहां पर इतनी सुंदर एक पंक्ति लिखी, आलोक्य वदनम सख्य। जैसे ही अर्जुन के माथे पर पसीना आने लगा, अब मैं क्या करूं, तब भगवान ने उसकी ओर अपनी कटाक्ष दृष्टि से देखा। और जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, देखते ही अर्जुन को पता लग गया मुझे क्या करना है। ब्राह्मण है इसलिए मृत्यु दंड नहीं देना, बालकों का हत्यारा है इसलिए इसको जीवित नहीं छोड़ना। मतलब ऐसी स्थिति करनी है कि जीवित रहे पर प्रति क्षण मरे। और वही किया। जीवित व्यक्ति प्रति क्षण कब मरता है, जब भरी सभा में उसका अपमान होता है। अपमानित व्यक्ति हर क्षण मरता है। व्यक्ति को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय होता है अपना स्वाभिमान, अपना मान, प्राणों से भी अति प्रिय होता है। जिसका होता है, जिनका स्वाभिमान है, जिनका है ही नहीं उनको तो कोई कह नहीं सकता, पर स्वाभिमान बहुत प्रिय है। आधी दाढ़ी मूछ
मूड़ करके, आधे केश मूड़ करके, शिखा छेदन करके बड़ी सभा से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा ने अपने इस अपमान का बदला लेना चाहा और उसने विचार किया, अभिमन्यु तो मारा गया पर उसकी पत्नी अभी सगर्भा है, उसका बालक भी यदि मर जाए तो पांडवों के यहां जल देने वाला भी नहीं बचेगा। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे नाथ मेरी रक्षा करो। मुपति पांच पांच के तुम पति, सो पति का है बिसारी। सूर श्याम तुम पाछे पछतइयो, जब मोहे देख उघारी। हरि जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। उत्तरा ने विचार किया द्रौपदी का कि जब चीरहरण हुआ था तब द्रौपदी की रक्षा केवल ठाकुर जी ने की। आज ब्रह्मास्त्र मेरे बालक को मारने के लिए छोड़ा गया तो मेरी रक्षा भी वही करेंगे। दौड़ करके गई है। यहां पर ससुर खड़े हैं, बड़े बड़े सब लोग खड़े हैं रक्षार्थ, पर किसी के पास नहीं गई, द्वारिकाधीश के पास गई। आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने एक रूप से तो बाहर खड़े थे, अंगुष्ठ रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपने सुदर्शन चक्र से अपने गदा को ही सुदर्शन चक्र की भांति घुमाया और ठाकुर जी ने उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।